नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं उन कमाल के पलों की जब किसी मुश्किल में फंसे फंसे अचानक से दिमाग में बत्ती जल जाती है। ये हम सबके साथ हुआ है ना? तो चलिए आज इसी आहा मोमेंट के पीछे का जो विज्ञान है उसे समझते हैं। साइकोलॉजी की दुनिया में इसे कहते हैं अंतर्दृष्टि से सीखना या इनसाइट लर्निंग। और देखिए, ये कोई तुक्का या किस्मत का खेल नहीं है। ये तो असल में हमारे दिमाग का प्रॉब्लम को एक एकदम नए एंगल से देखने का नतीजा होता है। तो फिर चलिए जरा गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि ये जो जादुई सा लगने वाला पल है ये आखिर आता कैसे है। इस पूरे आइडिया को समझने की चाबी हमें मिलती है वॉल्फगैंग कोहलर के काम में। ये गेस्टाल्ट साइकोलॉजी के संस्थापकों में से एक थे। अब मजे की बात यह है कि पहले वर्ल्ड वॉर की वजह से कोहलर को कैनेरी आइलैंड पर जितना सोचा था उससे कहीं ज्यादा रुकना पड़ गया, और बस इसी दौरान उन्होंने चिंपैंजियों पर वो कमाल के एक्सपेरिमेंट्स किए जिन्होंने साइकोलॉजी की दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। और उन सारे एक्सपेरिमेंट्स में से जो सबसे मशहूर कहानी है वो है सुल्तान नाम के एक चिंपांजी की। तो कोहलर ने सुल्तान के सामने एक सीधी सादी सी चुनौती रखी। देखिए, पिंजरे में बंद सुल्तान भूखा था और बाहर केले रखे थे, लेकिन वो उस तक पहुंच नहीं पा रहा था। अब उसकी मदद के लिए पिंजरे के अंदर 2 छड़ियां भी रखी थीं, लेकिन यहां एक पेंच था। कोई भी एक छड़ी अकेले इतनी लंबी नहीं थी कि उससे केले तक पहुंचा जा सके। सुल्तान ने भी वही किया जो शायद हम में से कोई भी करता। उसने एक छड़ी उठाई, कोशिश की, बात नहीं बनी। फिर दूसरी उठाई, उससे कोशिश की, लेकिन सब बेकार गया। आखिर में बेचारा थक हार कर एक कोने में जाकर बैठ गया। और फिर वो हुआ जिसे हम कहते हैं आहा मोमेंट। अचानक जैसे उसके दिमाग में बिजली कौंधी हो। सुल्तान उठा, उसने दोनों छड़ियों को देखा और इस बार बिना कोई और कोशिश किए उसने एक छड़ी को दूसरी में फंसाया, एक लंबा डंडा बनाया और फट से केले अपनी ओर खींच लिए। बस यही है वो अचानक आया हुआ सोल्यूशन जिसे हम अंतर्दृष्टि या इनसाइट कहते हैं। तो सवाल यह है कि सुल्तान के दिमाग में आखिर ऐसा क्या हुआ? कोहलर और दूसरे साइकोलॉजिस्ट ने इस पूरे प्रोसेस को 4 स्टेप्स में बांटा है। चलिए देखते हैं ये काम कैसे करता है। तो पहला स्टेप है तैयारी। ये वो स्टेज है जब हम प्रॉब्लम से जूझते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे सुल्तान हर छड़ी से कोशिश कर रहा था। फिर आता है इंक्यूबेशन या ऊष्मायन। पता है, ये सबसे मजेदार हिस्सा है जब हम प्रॉब्लम को छोड़ देते हैं लेकिन हमारा दिमाग वो बैकग्राउंड में चुपचाप काम करता रहता है। तीसरा है इनसाइट, यानी वो आहा वाला पल जब सोल्यूशन अचानक से सामने आ जाता है। और आखिर में आता है वेरिफिकेशन, मतलब जब हम उस नए आइडिया को टेस्ट करके देखते हैं कि भाई ये काम कर भी रहा है या नहीं। सुल्तान की ये कहानी हमें सिखाती है कि सीखना सिर्फ बार बार कोशिश करने और गलती करने तक ही सीमित नहीं है। ये उससे कहीं बढ़कर है। ये एक बिल्कुल अलग तरह का दिमागी प्रोसेस है। देखिए, जो ट्रायल एंड एरर वाला तरीका होता है उसमें हम बस अंदाजे से अलग अलग चीजें आजमाते रहते हैं, लेकिन इनसाइट लर्निंग में दिमाग प्रॉब्लम के सभी हिस्सों को एक साथ देखता है और उनके बीच का कनेक्शन समझने की कोशिश करता है। और इसीलिए इनसाइट से मिला सोल्यूशन अचानक से आता है और उसे बार बार इस्तेमाल भी किया जा सकता है। अब ये जो पूरा का पूरा सिद्धांत है ये साइकोलॉजी की एक ब्रांच से निकला है जिसे कहते हैं गेस्टाल्ट साइकोलॉजी। गेस्टाल्ट एक जर्मन शब्द है जिसका मतलब होता है एक पूरी आकृति या एक पैटर्न। इस सोच का जो मूल आइडिया है वो ये है कि हमारा दिमाग चीजों को अलग अलग टुकड़ों में नहीं देखता, बल्कि हमेशा एक पूरी तस्वीर के तौर पर समझने की कोशिश करता है। और इनका सबसे फेमस सिद्धांत है कि जो पूरी चीज होती है वो अपने हिस्सों के जोड़ से कुछ अलग होती है। इसको ऐसे समझिए, सुल्तान ने 2 अलग अलग छड़ियों को नहीं देखा, उसने तो एक लंबे औजार की संभावना को देखा। उसने हिस्सों को जोड़कर एक नया पूरा बना दिया। ऐसा ही कुछ महान गणितज्ञ कार्ल फ्रेडरिक गॉस के साथ भी हुआ था। बचपन में जब उनके टीचर ने क्लास को 1 से 100 तक सारे नंबर जोड़ने का काम दिया तो उन्होंने एक एक करके जोड़ने के बजाय एक पैटर्न देखा। उन्होंने देखा कि पहला और आखिरी नंबर यानी 1 and 100 मिलकर 101 होते हैं। दूसरा और सेकंड लास्ट यानी 2 और 99 वो भी 101 होते हैं। उन्होंने तुरंत समझ लिया कि ऐसे 50 जोड़े बनेंगे। और तो अब सबसे जरूरी सवाल, क्या हम अपनी जिंदगी में ऐसे आहा मोमेंट्स को और बढ़ा सकते हैं? और मजे की बात यह है कि विज्ञान कहता है हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। रिसर्च बताती है कि जब हम रिलैक्स कर रहे होते हैं, जैसे कि बिस्तर में नहाते हुए या बस में सफर करते हुए, तब असल में हम अपने दिमाग को वो जरूरी इंक्यूबेशन का टाइम दे रहे होते हैं ताकि वो नए नए कनेक्शंस बना सके। एक अच्छी नींद, थोड़ा सा मेडिटेशन और एक पॉजिटिव मूड, ये सब भी दिमाग को नए आइडियाज के लिए खोल देते हैं। और सबसे जरूरी बात जो सुल्तान ने भी की थी, कभी कभी प्रॉब्लम से बस एक ब्रेक ले लेना ही सबसे अच्छा सोल्यूशन होता है। तो कुल मिलाकर बात बस इतनी सी है, इनसाइट के लिए हमें अपने दिमाग को थोड़ा भटकने, आराम करने और टुकड़ों को एक साथ जोड़कर पूरी पिक्चर देखने का मौका देना ही होगा। तो अगली बार जब भी किसी चीज में फंस जाएं तो जबरदस्ती जोर लगाने के बजाय एक कदम पीछे हटकर देखिए। क्या पता आपका आहा मोमेंट बस आने ही वाला हो।